संगत जी, एक बार एक साधु महाराज थे और वो बहुत ईश्वर को प्यार करते, उनकी भक्ति किया करते और उनके गुणगान में, उनके भजन कीर्तन में मंत्रमुग्ध होकर नाचते गाते गलियों से गुजर रहे थे। बारिश हो रही थी, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक से एक दुकान सामने आती है। मौसम ठंडा सा हो गया था। दुकान में जलेबियां बन रही थी गरम गरम, और उसके साथ दूध उबल रहा था। ये संत महाराज वहीं रुक जाते हैं और इनका बहुत मन होता है कि इतने ठंडे से मौसम में गर्मा गर्म दूध के साथ जलेबी खाऊं। फिर अचानक इनको याद आता है कि इनके पास तो पैसा ही नहीं है। तो ये हंस के मुस्कुरा कर ऊपर वाले को देखकर फिर से आगे बढ़ने लग जाते हैं। इतने ही पीछे से हलवाई उन्हें बुलाता है। दुकानदार, अरे महाराज रुकिए। दुकानदार ने बहुत आदर सम्मान के साथ इनको बुलाया, बैठाया और बोला, आगे बाद में चले जाइएगा, थोड़ा सा दूध और जलेबी खाते जाएं। और बहुत प्यार से इनको दूध और जलेबी खिलाई। उसके बाद ये नाचते गाते फिर से पानी में छम छम पैर मारते हुए चलना आगे शुरू किया इन्होंने। थोड़ी ही दूर गए थे कि एक पति पत्नी पैदल चल रहे थे और इनके नाचने से कीचड़ उछल के पत्नी के कपड़ों पर गिर गई, जिससे पति को इतना गुस्सा आया कि वो इन संत महाराज को डांटने लगा, गाली गलौज करने लगा। और जब ये मुस्कुरा कर भगवान की तरफ देखकर ये कह रहे थे मन ही मन में कि कमाल है आप भी, अभी तो थोड़ी देर पहले दूध जलेबी खिलाई थी और अब गालियाँ खिलवा रहे हैं। इस आदमी को और गुस्सा आया कि मुस्कुरा क्यों रहा है, और वो बुजुर्ग संत को थप्पड़ मार देता है। ये गिर जाते हैं क्योंकि कमज़ोर होते हैं और फिर से इनके कपड़ों पर वही कीचड़ गारा लग जाता है, जिस पर ये पति बोलता है कि अब पता चला कीचड़ लगने पर कैसा लगता है। ये पति पत्नी थोड़ी ही दूर आगे निकले थे कि अचानक से एक कार पति को टक्कर मार के निकल जाती है। पति नीचे गिर के लहूलुहान हो जाता है। ये संत भागते हुए वहां जाते हैं और पत्नी इन पर चीखती है कि तुम्हारा ही श्राप लगा होगा, तुमने ही श्राप दिया है मेरे पति को। ये फिर से ऊपर देखते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि क्या दिखा रहे हो प्रभु। उसके बाद ये कहते हैं कि देखो, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने जानबूझकर आपके ऊपर कीचड़ नहीं फेंकी थी। उसके बाद भी आपके पति ने मेरे ऊपर थप्पड़ मारा क्योंकि ये आपसे इतना प्यार करते हैं कि इन्हें बुरा लगा, इन्हें गुस्सा आ गया क्योंकि आपके कपड़ों पर कीचड़ लग गई थी। उसी तरह से कोई मुझसे भी बहुत प्यार करता है और जब बिना गलती के मुझे थप्पड़ पड़ा तो उनसे रहा ना गया। और ये सब प्रभु की ही लीला है। उसके बाद ये जो व्यक्ति है ये माफ़ी मांगता है, उसको अपनी गलती का रियलाइज़ होता है और पत्नी भी माफ़ी मांगती है कि हमें माफ़ कर दो।